न जाने किस फकीर खानदान से है जो खाली हाथ यहाँ आई है। अब घर की मलिका बनी बैठी है। कल कला को कोई औलाद पैदा हो गई तो हमारे खानदान में नजिस खून शामिल हो जाएगा। और जायदाद, जायदाद का बंटवारा अलग। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी गुल के खिलने से पहले मैं ये शाख ही तोड़ डालूंगी। ये तुमने क्या किया हिरा? तुम्हें फरूख भाई के साथ जाना चाहिए था, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। लेकिन फरूख तो अक्सर जाते रहते हैं, मैं फिर चली जाऊंगी उनके साथ। ठीक है, पर पहली बार तुम्हें इस मौके पर इनकार नहीं करना चाहिए था। खैर, आइंदा ख्याल रखना। ये छोटी छोटी बातें ना आगे जाके बड़े बड़े मसले पैदा कर देती हैं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन पता मैं सिर्फ अम्मी जान का सोच कर नहीं गई, वरना ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जब फरूख भाई तुम्हें साथ चलने का कह रहे थे तो कोई वजह ही होगी। तुम क्या समझती हो, क्या उन्हें अपनी अम्मी का ख्याल नहीं है? अच्छा जी, लगता है फरूख खूब शिकायत करके गए हैं मेरी, इसी वजह से तो तुम उनकी इतनी साइड ले रही हो। ईमानदारी की बात तो कहनी पड़ती है ना, और वो मेरे बहनों ही हैं। मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो क्या तुमसे शेयर करेंगे? वैसे ये सब वो तुम्हारी मोहब्बत में कह रहे थे। जानती हूँ मैं कि फरूख बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। ये लिए लीजिए आपकी मेडिसिन। हाँ रख, तो मैं ले लूंगी। मैं तो समझी कि तुम अपने कमरे में जाके सो गई। नहीं अम्मी जान, आपकी मेडिसिन का टाइम याद होता है मुझे, तो इस टाइम कैसे सो सकती हूँ मैं? वो एक्चुअली मेरी बहन का फोन आ गया था, बातों में टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। तुम्हारी बहन का? जी, बहुत दिनों के बाद फोन किया उसने मुझे। कुछ कह रही थी क्या? कुछ खास नहीं, बस खैरियत पूछ रही थी और आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। सब मालूम है मुझे, चालाक लड़की। और वो तुम्हारी बहन? तुम्हारे कान भर रही होगी। वो तुमसे ज्यादा चालाक मालूम होती है। और फर्रुख को देखो, सर चढ़ा रखा है उन चुड़ैलों को। फर्रुख हाथ से निकल गया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना इरफान, अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है। जब सब कुछ डूब जाएगा जब आओगे? सानिया आने को तैयार नहीं है ग्रैंडमदर। अरे तो दफा करो उसको, वहीं छोड़कर आ जाओ ना। बेटा, प्रॉपर्टी का मामला है, हाथ से सब कुछ निकल गया तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। क्यों नहीं समझते हो ये बात? ग्रैंडमदर, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। आजकल डैड भी घर पे नहीं है, आप इस फसाद की जड़ को फिनिश क्यों नहीं कर देते, ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कोई ऐसी तरकीब करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ। अच्छा ग्रैंडमदर, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनिए। मैं चाहता हूँ कि आप उसके कमरे में जाएं और जब वो सो रही हो उसके सर पे एक बैट मारें जोर से, और जब वो उठे तो एक बैट और उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर माचिस की तीली लगाकर आग लगा दो।
आज मुझे मौका मिला है अपना काम दिखाने का। अरे क्या शोर मचाया हुआ है? कौन दरवाजा पीट रहा है ऊपर? क्या हो गया है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने शोर मचा रखा है ये? बेगम साहब के कमरे में आग लगी हुई है। अरे कमरे में तो हीरा है, जाके दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, देखो क्या हो रहा है। बेगम साहब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कमरा अंदर से लॉक है। अरे अब क्या? अच्छा ठहर जाओ, मैं चाबी लाती हूँ, रुको। जमान, क्या हो गया? नीचे आओ। जी बेगम साहब। चाबी तो नहीं मिली। अब जाओ, कुछ और करो, जाके कोई खिड़की दरवाजा तोड़ो, जाके बचाओ बच्ची को। आप कैसी हैं? ये परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, माशाल्लाह से बहुत बेहतर है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कैसी हो बहू? ठीक हूँ अम्मी जान, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आग कैसे लग गई थी। बेटा, तुम्हें परेशान होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने बड़ी खैर की कि तुम्हारी जान बच गई। वो तो भला हो उस चौकीदार का कि उसने आग लगती हुई देख ली और वो भागा हुआ मेरे पास आया, उसी ने बताया। मैं तो सोने जा चुकी थी। अब घबराहट में मुझे वो स्पेयर कीज का गुच्छा भी ना मिले। मेरे तो वाकई में होश ही उड़ गए थे। बेटा, वो तो भला हो चौकीदार का कि उसकी नजर पड़ गई एक खिड़की पर जो आग से बची हुई थी। बस उसी में से वो कूद के कमरे के अंदर गया और तुम्हारी जान बचाई। अगर वो ना होता तो न जाने क्या हो जाए। पता नहीं कैसे लग गई ये आग। भाई, मेरा तो ये ख्याल है कि रात को तुमने मोमबत्तियां जलाई होंगी। खिड़की खुली हुई थी, हवा का झोंका आया, मोमबत्तियां नीचे गिर गईं, पर्दे में आग लग गई। बस इस तरह से पूरे कमरे में आग लग गई। हो सकता है कि मैं रात को खिड़की बंद करना भूल गई। छोड़ो बेटा, जो हुआ सो हुआ। हमारे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी जान बच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं सदका और खैरात तुम्हें दे चुकी हूँ, बस अब जाके शुक्राने के नफल पढ़ो। अगर खुदा न खास्ते तुम्हें कुछ हो जाता
तो मैं फर्रुख को क्या जवाब देती? आई एम सॉरी अम्मी जान, मेरी वजह से आप इतना डिस्टर्ब हुए। बेटा तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कमरे के लिए मैंने नए फर्नीचर का और नए पर्दों का ऑर्डर दे दिया। बहुत जल्द वो सब जगह ठीक हो जाएगी। उस वक्त तक तुम यहीं रहो। ये कमरा भी तो बहुत अच्छा है ना? जी। अच्छा बेटे, अब तुम आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना। जी। ये पत्ते पहले उठाओ सारे। हीरा, जी अम्मी जान। बैठो जरा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी। शबीर, तुम ऐसा करो, बतूल को बोलो कि 2 कप चाय बना कर लाए। जी अम्मी जान, कहिए। बेटा, तुम्हें ये तो मालूम ही हो गया होगा कि फर्रुख कितना हसास बच्चा है, ख्याल करने वाला, मोहब्बत करने वाला। जी, ठीक कह रही हैं आप। अब देखो, अगर उसे ये पता चल गया कि तुम्हारे कमरे में आग लग गई थी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा और परेशानी में फौरन वापस आ जाए। बेटा, मैं चाहती हूँ कि उसको इस बारे में कुछ पता ना चले। शायद वो तुम्हें आज फोन भी करे तो इसका जिक्र न करना उससे। ठीक है अम्मी जान, और अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो सबसे पहले उन्हें ही बताने वाली थी। हाँ, जिस इलाके से तुम आई हो वहां पे यही सब कुछ होता है। लेकिन अब तुम ये भूल जाओ कि तुम कहां से आई। अब तुम एक बहुत बड़े खानदान की बहू हो और इस बड़े खानदान के तौर तरीके अपनाना सीखो। छोटी छोटी बातें शौहर को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जी। हाँ बतूल, तुम लोग भी खाना खा लो, ठीक है? वो क्यों चेंज किया और वो
पहले वाला रूम क्यों लॉक है? अब वो एक्चुअली मैंने उसे स्टोर रूम बना दिया। ये रूम मुझे बहुत पसंद था इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गई। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं माँ, अच्छा है, अच्छा, गुड। ओह, क्या बात है फरूक, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। नहीं मेरा बस वो ऐसी, चंद दिन पहले मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिरी हुई हो। मैं उसी दिन आना चाह रहा था लेकिन मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिली। अब फ्लाइट मिली है तो चंद घंटे के लिए आया। आप इतनी सी बात पर परेशान हो फरूक, ख्वाब और हकीकत का कोई रिश्ता नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं, हकीकत का एक सिरा ख्वाब से जुड़ा होता है। आपने देख लिया ना कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो टेंशन खत्म। शुक्र है कि तुम ठीक हो। अल्लाह तुम्हें अपने ईमान में रखे। आप इतना प्यार करते हैं मुझसे। इतनी जल्दी तुमसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इधर बैठ। बाकी ठीक? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे बतूल, आज बहुत देर कर दी आने में। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे पागल, छुट्टी कर लेती ना आज। नहीं बेगम साहिबा, अब तो मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो, तब रही हो बुखार में। छोड़ो, खाना मैं बना लूंगी। जाओ, जाकर आराम करो। जाओ, शाबाश। कहाँ जा रही कम्बा? एक तो देर से आई, ऊपर से खड़ी हुई बातें बना रही है। काम तुम्हारे वालिद साहब करेंगे क्या? माफ कर दे मार्टिन, बस देर से नहीं देखी। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जाओ, काम करो अपना। और ये तुम क्या मशवरे दे रही थी बतूल को? तुम ये सोचा भी कैसे बतूल को छुट्टी देने का? क्या तुम मेरी जगह लेना चाहती हो? नहीं अम्मी जान, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। कोशिश भी मत करना। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर के फैसले मैं करूँगी। समझ गए? जी। अम्मी जान, क्या आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें बतूल को छुट्टी देने की हिम्मत कैसे हुई? अम्मी जान, वो उसको बुखार था इसलिए मैंने। हाँ तो जाओ, खिदमतें करो उसकी। बहुत हमदर्दी है ना तुम्हें उससे, हाथ पांव दबाओ उसके। अरे तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। लेकिन तुम्हें क्यों होगा इज्जत का ख्याल? तुम जिस खानदान से आई हो वहाँ इन सब बातों का ख्याल कौन कर? खैर छोड़ो, तुमसे क्या बहस। मैं सोचती हूँ अगर फरूक को इस उम्र में शादी करनी ही थी तो कम से कम अपने स्टेटस की लड़की से तो शादी की होती। मुझे ये तो मालूम होता कि नौकरों से किस तरह से बर्ताव किया जाता, किस तरह से बात की जाती। तुम तो उनमें और अपने आप में कोई फर्क ही महसूस नहीं करती। सॉरी अम्मी जान, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब इसमें रोने की क्या बात है? अब रोने बैठ गई? कौन सा मैंने तुम पे ऐसा जुल्म कर दिया? मैंने तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश की है कि तुम अब ये मत भूलो कि तुम एक आला खानदान की बहू हो और तुम में और उन नौकरों में फर्क है।
तुम तो उनमें कोई फर्क ही महसूस नहीं करते। कहाँ से आ जाती है? अब जाओ जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाती है? फारूक ने भी हद कर। मेरा जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि लाइफ पार्टनर के बगैर जिंदगी बेकार है। रियली? इतना मिस किया आपने मुझे? बिलीव मी, इन हफ्तों का सफर सदियों का सफर लग रहा था। हर पल तुम्हारी याद आ रही थी। कल से लेके अब तक न जाने कितनी बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूं। तुम सुन रही हो ना? जी। तो क्या करूं मैं? अपनी मोहब्बत का इजहार। मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। औरत की मोहब्बत का इकरार उसकी ज़बान से नहीं होता, आंखों से होता। क्या आपको मेरी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता? हाँ, दिखाई देता है। क्या? सच में सच। वो बच्चा इतने अरसे के बाद इतनी दूर से आया है और तुम्हें और हिरा को उससे मिलने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। चलो, हिरा से तुम्हें क्या कह सकती हूँ, वो तो गैर है, सौतेली माँ है, लेकिन तुम तो उसके बाप हो। हमें हिरा को मैंने मना किया था इरफान से मिलने। जब उसे मिलना अच्छा नहीं लगता तो मुझे ये जबरदस्ती पसंद नहीं। भाई देखो, साफ बात है, हिरा ने उसकी माँ की जगह तो ली है, तो उसकी नाराजगी जायज है बच्चे की। अम्मी, मैंने दूसरी शादी की है, किसी से कोई नाजायज रिश्ता नहीं जोड़ा। और जिसको अपनी बेइज्जती का इतना ख्याल है ना, वो भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मुझे अपनी तन्हाई दूर करने का पूरा हक है। मैं तुम कुछ भी कहो, जिस घर में कल तक वो अपनी माँ को राज करते हुए देख रहा था, आज वहां उसको एक गैर औरत नजर आती है तो उसका दिल तो दुखता होगा ना। अम्मी, आप उसे समझाने की बजाय उसकी साइड ले रही हैं। उसे बता दीजिएगा, हीरा कोई गैर औरत नहीं है, मेरी बीवी है और इस घर पर उसका पूरा हक है। दैट्स इट। जाओ पता करो, अगर बतूल ने कपड़े धो लिए तो उसे बुला करना। अम्मी जान आप? अरे ये भी कोई बात है, इरफान सालों के बाद पाकिस्तान आया है और तुम्हें उससे मिलने की कोई फुर्सत ही नहीं है। सॉरी अम्मी जान, वो दरअसल फारूक इजाज़त ही नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि
इरफान को मिलने के लिए आना चाहिए। क्या? अब ऐसी भी क्या जिद है बेटे को नीचा दिखाने? कोई नाक तो नहीं कट जाएगी अगर वो खुद मिलने चले जाएंगे उससे? और तुम भी खूब, फर्रुख ने मना किया और तुमने मान लिया। नहीं अम्मी जान, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। और फिर आप भी इरफान को समझाइए ना कि वो फर्रुख की इज्जत किया करे, वो बाप है उनके। आ गई ना तुम अपनी असलियत पर? दिखा दिया ना तुमने अपना सौतेलापन इतनी जल्दी? ये सारी आग तुम्हारी ही लगाई हुई। खुदा के लिए अम्मी जान, आप ऐसा क्यों सोचती हैं मेरे बारे में? मैंने तो फर्रुख को बहुत समझाया है। हाँ हाँ, तुम उसे क्या समझा रही हो? वो तो मुझे साफ नजर आ रहा है। खुदा की कसम अम्मी जान, मैंने फर्रुख को बहुत समझाया कि वो अपनी जिद छोड़ दे, मगर वो है कि अच्छा बस अब ज्यादा बातें मत मानो। तुम्हारी बात को मैं उस वक्त सच मानूंगी जब फर्रुख प्यार से, मोहब्बत से इरफान को अपने गले लगा। फर्रुख, मुझे आपसे एक बात करनी है। तुमने वही बात कहनी होगी जो कल कह रही थी। तो इसमें हर्ज भी क्या? बेटा है वो आपका, अगर वो आपसे नाराज है, बात नहीं कर रहा, तो आप ही जाकर मना लें उसे। अगर तुम इस मामला पे ना ही बोलो तो बेहतर। जी ठीक कहा आपने। मैं कौन सी उसकी सगी मां, इसलिए मुझे इस मामले में बोलने का भी कोई हक नहीं। अरे ये बात नहीं है जाना। ऐसी ही बात। अब आप खुद ही बताइए, अगर मेरी जगह आपकी फर्स्ट वाइफ नाइला होती तो क्या आप उसकी बात भी नहीं मानते? खामखा फ्रस्ट्रेटेड हो रही हो तुम। मेरे और इरफान के दरमियान जो मामला था उसको नहीं समझ पा रही हो। मैंने उसे कई बार बुलाया लेकिन वो आया ही नहीं है। अब मुझे भी ऐसी औलाद की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूँ, लेकिन प्लीज मुझे तो इजाजत दे देना कि मैं इरफान से जाकर बात कर लूं। एज यू विश। हाँ, वो सुबह मेरी पैकिंग कर देना, मैं एक हफ्ते के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ। अभी चंद दिन पहले तो आप आए कि फिर जा रहे हैं। देखो, बिजनेस में आना जाना तो लगा रहता है, मगर इस बार मैं जल्द आ जाऊंगा। ओके ठीक। ओके। अरे मैं खूब समझती हूँ फर्रुख इरफान की वजह से गया है। ना वो यहाँ होगा, ना इरफान से बात करनी पड़ेगी। नहीं अम्मी जान, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, और फिर उन्होंने मुझे भी इरफान से बात करने की इजाजत दे दी। जब इतनी उनके मिजाज में तब्दीली आ गई है तो और भी आ ही जाएगी। छोड़ो, सब समझती हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। याद ना कीजिएगा, तुम कहीं डिनर पे इनवाइटेड हो? हाँ, था तो सही, पर वो प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया। वैसे बेटा, जब से आए हो रात को सोने के लिए ही आते, मैं तो सारा दिन तुम्हारा इंतजार ही करती रहती हूँ।
ग्रैंडमदर, बात यह है कि ट्रिप्स इतने फ्रीक्वेंटली लगते नहीं हैं, दोस्त बहुत ज्यादा हैं, क्या करूं, वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। आपकी तारीफ? हाँ, ये हीरा है, तुम्हारी सौतेली माँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे? नो, इट्स ओके। रात आपसे ज्यादा बात ना हो सकी। सॉरी, वो एक्चुअली मुझे जल्दी सोने की आदत है, इस वजह से मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकी। इस तरह तो मैं बोर हो जाऊंगा अगर आपकी ग्रैंड मदर की तरह मैं देर से सो। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी इरफान कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूं। रियली? दैट्स ग्रेट। अगर आप कोशिश करेंगी तो मैं वाकई बोर नहीं होऊंगा। वैसे भी खूबसूरत लोगों की कंपनी में ग्रैंडमदर, आपने तो कहा था कि डैड ने जिस लड़की से शादी की है वो किसी गरीब खानदान की है। क्यों? क्या तुम्हें वो कोई मुगलिया खानदान की शहजादी नजर आ रही है? मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोकाफ से कोई परी भागकर यहां आ गई हो। अरे कुछ शर्म करो, बच्चे के बाप बनने वाले हो, लेकिन तुम्हारी ये नजरबाजी की आदत जो है ना, गई नहीं है अभी तक। क्या करूं ग्रैंडमदर, कुछ आदतें मरने के साथ ही जाती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, वैसे डैड भी कितने लकी हैं, उन्हें जिंदगी में ही हूर मिल गई, वरना मैंने तो सोचा था 40-45 साल की कोई मामूली सी औरत होगी। अच्छा, अब ज्यादा लट्टू होने की जरूरत नहीं है। ये मत भूलो कि तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है। हाँ, अब तो ये सोचो कि उसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। खतरे की बू? भाई, अगर वो खुदा ना खास्ता प्रेग्नेंट हो गई तो जायदाद तो बढ़ जाएगी। ऐसा होने से पहले कोई ना कोई तरकीब सोचो, वरना कहीं देर ना हो जाए। सुनिए। जी। आई एम सॉरी,
शायद आपने मेरी बात माइंड की। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। खैर, आप पढ़ रही हैं मैम, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं इस वक्त चाय नहीं पीता। बैठिए। आप यहां बोर नहीं होती? डैड तो ज्यादातर टूर्स पे रहते हैं, ग्रैंडमदर अपना ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारती हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी के पास आपके लिए ज्यादा टाइम होगा। अपने घर में कोई भी बोर नहीं होता। अम्मी जान बहुत ख्याल रखती है मेरा, और जब फारूक यहाँ पर होते हैं तो वो मुझे किसी शिकायत का मौका ही नहीं देते। लेकिन मैं यहाँ बहुत बोर होता हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो जब तक मैं यहाँ हूँ आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लें। क्या मतलब? मतलब ये कि आप यहाँ अकेली होती हैं, मैं भी अकेला होता हूँ। अगर हम दोनों आपस में वक्त गुजार लेंगे तो वक्त अच्छा भी कट जाएगा और कोई बोर भी नहीं होगा। बस, और कोई मतलब नहीं। आपको पता है, डैड मुझसे बहुत नाराज रहते हैं कि मैं यहाँ आता नहीं हूँ, यहाँ वक्त नहीं गुजारता। लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे अपनी मामा बहुत याद आती हैं। आपका दुख समझती हूँ मैं। मैंने फर्रुख को समझाने की कोशिश की थी मगर वो बहुत जज्बाती हो गए। लेकिन आप फिक्र ना करें, उनका गुस्सा बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और एक बात बताऊं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। पर डैड के एटीट्यूड ने मामा की याद और बढ़ा दी है। ये भी जानती हूँ मैं। इरफान, मैं आपकी मामा की जगह तो कभी नहीं ले सकती, मगर कोशिश ज़रूर करूँगी कि उनकी गैर मौजूदगी का एहसास आपको कम से कम हो। इरफान, जी ग्रैंडमदर। इधर आओ। बैठो। तो ये बताओ, ये तुम्हारी ड्रामेबाजी कब तक चलेगी? ड्रामेबाजी ग्रैंडमदर? ओह, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, एंड होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। एक तो तुम्हारी बीवी ने फोन कर करके मुझे परेशान कर रखा है, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कहती है तुम्हें वापस भेजो, और तुम यहाँ मजे उड़ा रहे। 2 दिन बाद जा ही रहा हूँ वापस। सानिया को भी जरा चैन नहीं है। ये बताओ कि जिस काम के लिए तुम यहाँ आए थे, उस प्रोग्राम का क्या हुआ?
तुम्हें हीरा से दोस्ती करने के लिए तो मैंने यहाँ नहीं बुलाया था। मुझे सब अच्छी तरह याद है ग्रैंडमदर। मैं हीरा से दोस्ती इसीलिए कर रहा हूं ताकि ये प्रोग्राम कामयाब हो सके, जिसे आप ड्रामेबाजी का नाम दे रही हैं। बस जो कुछ भी है जल्द अज जल्द करो, फर्रुख किसी भी वक्त आ सकता है। आप और इस वक्त मेरे रूम में? आपकी तबीयत पूछने आया था। शाम से आप नीचे नहीं आई, कमरे में बंद है, डिनर पे भी नहीं आई। हाँ वो एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द था इसलिए। मैं दबा देता हूँ। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन आप अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो लॉक था। ये मेरा घर है। इस घर में कौन सा ताला किस चाबी से खुलेगा मुझे अच्छी तरह मालूम है। आपको इस तरह इस वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। दिस इज माई डैड्स रूम। मुझे यहाँ आने के लिए ना वक्त देखने की जरूरत है और ना ही किसी की परमिशन दरकार है। जब आप जानते हैं कि इस वक्त आपके डैड यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ आने का मकसद आपको मालूम नहीं? इतनी पारसा मत बनो। बकवास बंद करो इरफान। मैं माँ हूं तुम्हारी। माँ? तुम तो अनारकली हो। इरफान! वो अनारकली जिसकी खातिर तख्त और ताज को ठुकराया गया, जिसकी वजह से बाप और बेटे में जंग हुई। इरफान प्लीज चले जाओ यहां से। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो जिसे रिश्तों की हुर्मत का जरा भी ख्याल नहीं। चले जाओ यहां से। क्या समझती थी तुम? बुड्ढे से शादी करके अकेले सारी जायदाद हड़प कर लोगी? बकवास बंद करो और दफा जाओ यहां से। वक्त होश में नहीं हो। तुम चीज ही ऐसी हो। तुम्हें देख के होश में रह भी कौन सकता है? हीरा, ओह शिट, डैड को भी अभी आना था। अरे हीरा, 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 हीरा क्या हुआ? हीरा,
हीरा बोलो। जमान, जमान। डैड क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? अरे डैड इरफान, इरफान जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी करो। हीरा, हीरा। एक्सक्यूज मी, आप लोग ज़रा बाहर जाएंगे। डैड लगता है मामा स्लिप हो गई। अच्छा हुआ कि आप चले आए, वरना हमें तो ब्रेकफास्ट पर ही पता चलता है इस हादसे का। अल्लाह का करम है कि सब काम वक्त पे हो गए और मैं फर्स्ट फ्लाइट लेकर आ गया। चलिए शुक्र है आप आ तो गए। डॉक्टर साहिबा आप कैसी हैं मामा? शी इज़ ओके नाउ। शुक्र है खुदा का, वरना मैं तो ब्लड देखकर डर ही गया था। डैड आप अगर घर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, आप फ्लाइट से आए थके हुए होंगे। मैं हूं ना यहाँ मामा के पास, मैं उनका ख्याल कर लूँगा। नहीं, मैं हीरा को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते। फारूक साहब, अब मेरे साथ मेरे रूम में चलिए, कुछ डिस्कस करना है। फिर आपको सारी रात अपनी वाइफ की देखभाल भी तो करनी है। या आइए। कल आपकी मिसेस को हम शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे और कुछ टेस्ट भी करवाए हैं, वो भी रिपोर्ट्स कल आ जाएंगी। खोल भी दे। मैं खुद को बचाने के लिए यहां तक आया हूं, तेरी खिदमत करने नहीं। खामोश। अब ये ज़बान मेरे लिए बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। डैड आ चुके हैं और इतने अरसे में मैंने साबित कर दिया है कि मैं तुम्हारी किस कदर इज्जत करता हूं। अच्छा हुआ फारूक, मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। तुम उन्हें बता दोगी और वो यकीन कर लेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरी ये हालत उनके सामने सबूत है इस बात का। खबरदार, ऐसी हिमाकत करने का सोचना भी मत, वरना मैं डैड से कह दूंगा कि तुम बद किरदार और बद चलन। मैंने तुम्हें तुम्हारे आशना के साथ पकड़ा और उसे फरार कराने के चक्कर में तुम्हें ये चोट लग गई। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि तुमने मुझे खुद अपने पास बुलाया और बस कर दो प्लीज, बस कर दो। अपनी जुबान बंद रखना, वरना डैड तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी वो मेरे डैड हैं, मेरी बात का यकीन करेंगे। बेटा हूं मैं उनका। और
तुम्हें उनकी जिंदगी में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। एक बात याद रखना, मेरे डैड जैसे ओवर एज हैंडसम मर्द तुम जैसी यंग और स्मार्ट बीवी से मोहब्बत तो कर सकते हैं, मगर इस बार नहीं। I hope it's clear. मेरा कोई जूस वगैरह पियोगी? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम डैड। अरे मुझे जाना होगा डैड, मेरी आज शाम की सीट कंफर्म्ड है। इतनी जल्दी क्या है? चंद दिन रुक के जाते। डैड रुक तो ज़रूर जाता, मगर मेरी सीट पहले से ही कंफर्म थी, इसलिए जाना पड़ेगा। आप नाराज़ थे इसलिए मैंने पहले बताया नहीं। आप सीट कैंसिल करवा देते हैं, कोई दिन तो रुको हमारे साथ। मामा के साथ बहुत टाइम गुजार लिया है, डैड के साथ भी तो गुजारो। रियली डैड, मामा बहुत अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ। आई विश मैं और रुक सकता, मगर वहाँ सानिया की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। नहीं, तुम्हें सानिया के पास जाना चाहिए। ओके डैड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हीरा, अरे हीरा, बड़ी खुशी की खबर है। डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जितने भी टेस्ट है वो सब पॉजिटिव हैं। क्या बात है हीरा? तुम खुश नहीं हो? मां नहीं बनना चाहती? मैं बहुत खुश हूँ फरूख। माँ बनना मेरे लिए एहसास की बात है, मगर क्या? क्या तुम डिस्टर्ब हो? क्या लोग हमारे बच्चे को कबूल कर लेंगे? कैसी बात कर रही हो? मैं बाप बनना चाहता हूँ। जब मुझे लोगों की परवाह नहीं है तो मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ हो? हाँ? अच्छा, क्या नाम रखें?
कितने दिनों में आने का प्रोग्राम है? जाकर देखती हूँ, शायद डिलीवरी के बाद ही आना हो हिरा की। माँ हीरा बन रही है और खुश तुम हो रही हो। ये सादत मुझे तो नसीब हुई नहीं माँ बनने की। अब अल्लाह ताला ने ये खुशी मेरी बहन को दी है, तो उसकी औलाद भी मेरी औलाद होगी ना। हाँ ये तो है। अच्छा तुम फरूक को फोन कर दो, वो तुम्हें स्टेशन से पिक कर लेंगे। अरे मेरे सालन, हाँ मैंने बता दिया है, वो आ जाएंगे। मुझे कुछ रकम की जरूरत है, मेरी जेब बिल्कुल खाली हो गई। सब कुछ तो बेच कर खा गए आप, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तो क्या करूं? कारोबार में नुकसान होता रहता है और मैं खुद भी परेशान हूं। यकीन करो यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुझसे रोज चाहिए। यकीन मानिए मंसूर, मेरे पास अब बस ये चूड़ियां ही बची हैं और मैं ये आपको नहीं दे सकती। अच्छा, इन चूड़ियों से इतना प्यार है तुझे? मेरी इज्जत बिल्कुल भी प्यारी नहीं। लाओ दे ये चूड़ियां। नहीं, ये मैं आपको नहीं दूंगी। ये चूड़ियां मेरी माँ की निशानी है। औरत का सिंगार उसका मर्द होता है, ये चूड़ियां नहीं। तेरी इज्जत मुझसे है, इन चूड़ियों से नहीं है, समझी? चूड़ियां बेचकर इस कारोबार में पैसा लगाना चाहता हूँ। चूड़ियां खुद को लुटा के हम सरे बाजार तमन्ना। बतूल, बतूल है? तुम यहाँ घुसी बैठी है? अरे बौर के खाने में काम कौन करेगा? साहब ने बेगम साहिबा का खास ख्याल रखने का हुक्म दिया है। क्या? खास ख्याल रखने का हुक्म दिया? मुझसे ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। जाओ, बौर के खाने का सब सामान समेटो जाकर, जी फैला पड़ा है। जाओ, आओ। हाँ, ख्याल रखने को कहा है। अब आप बैठिए ना मुझे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस उम्र में फर्रुख का क्या तमाशा बनाने चली? फर्रुख की उम्र तो पोता पोतियों को पालने की है, न कि अपने बच्चे पैदा करने की। ये सब तो अल्लाह की मर्जी है मुझे। ये सब बातें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, आजकल के जमाने में तो बच्चा पैदा करना या ना करना औरत की मर्जी से होता है। ऐसा तो मत करो मीरा, ये गुनाह है। क्या गुनाह है और क्या सवाब है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम जो ये बच्चा पैदा करना चाह रही हो, तुम ये चाहती हो कि फर्रुख की जायदाद में से तुम भी हिस्सा बटोर लो, है कि नहीं? खुदा जानता है मीरा, मेरी ऐसी नीयत बिल्कुल भी नहीं। और बच्चा पैदा करना तो फर्रुख की ख्वाहिश है। फर्रुख को सदिया गया है।
देखो, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, मैं डॉक्टर से कहकर ये मामला ही साफ करवाए देती। और हाँ, फर्क को बताने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये क्या कह रही हैं आप अम्मी जान? ये खत्म है मेरे बच्चे का भी, फर्रुख के एतमाद और खुशियों का भी। सॉरी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। देखो, मान जाओ मेरी बात, मेरा दिल कहता है कि ये बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बड़ी बर्बादी लाएगा इस घर पे। खुदा के वास्ते अम्मी जान, खुदा के वास्ते मुझे बद्दुआ तो मत दे, ठीक है? तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझसे दुआ की उम्मीद भी ना रखो। एक बात तुम कान खोल के सुनो, तुम्हें तो मैंने किसी न किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला ये बच्चा मुझे इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरी ये बात याद रखना। हेरा, हेरा, हेरा। अरे फराह, तुम कैसी हो? तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यूं अचानक तुम यहाँ? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? कोई ख्वाब नहीं देख रही, बिल्कुल हकीकत है। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बल्कि बहुत ही अच्छा। लेकिन क्या फराह, तुम अकेली आई हो? हाँ, फर्रुख भाई ने मुझे पिक किया है। अच्छा, फर्रुख के साथ आई हो? तो क्या दूल्हा भाई नहीं आए तुम्हारे साथ? अरे भाई, वो भी आ जाएंगे। मुझे तो फर्रुख भाई ने जब से खाला बनने का बताया, मैं इतनी बेचैन हो गई थी, दिल कर रहा था उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, और देखो आ गई मैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मेरा ख्याल है कि पहले फ्रेश हो जाओ, डिनर का टाइम हो गया है, फिर जितनी चाहे बातें कर लेना, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फर्रुख भाई, मैं सोच रही थी कि पहले आपकी अम्मी से मिल लेते हैं। भाई वो तो डिनर टेबल पे ही मुलाकात हो जाएगी। बेटा ये गेस्ट रूम में रखो। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं फराह के आने के बारे में? देखो, अगर मैं बता देता ना तो मैं इन चेहरों पर खुशियों की चमक से महरूम रहता। मैं तब भी इतनी खुश होती, बल्कि इससे भी ज्यादा। हाँ, ये तो ठीक बात है। वैसे अचानक मिलने वाली खुशी की बात ही कुछ और है। ये तो है। See you. चलो, तुम भी फ्रेश हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू। ये ले लो बेटा, थैंक यू। बेटे, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। जी आंटी, मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। भाई देखो, अब खैर से बहू की डिलीवरी के बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। हाँ, इस वक्त तो इनको बहुत ख्याल की ज़रूरत है ना, और मुझसे वो हो नहीं सकेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं आंटी, मैं इसीलिए आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, आपके आने से हिरा बहुत खुश है, और ऐसे मौक़ों पर इसको खुशी रहना चाहिए। क्या हुआ है? Tell me what happened? ग्रैंडमदर की कॉल आई थी, हेरा इज प्रेग्नेंट। What? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहां रहने की जिद ना करती तो हमें ये सब कुछ ना देखना पड़ता। Excuse me? तुम मुझे गुस्सा दिखा के मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे डैड ने शादी की है और अब ये बच्चा? What are you blaming me for? क्यों गुस्सा ना करूं मैं? हक पर मेरे डाका पड़ने वाला है, जायदाद मेरी जा रही है, नुकसान मेरा हो रहा है। तुम्हें क्या है? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी जायदाद का इकलौता वारिस था मैं, अब मुझे सारे कुछ छोड़ना पड़ेगा।
प्लीज सानी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बताओ मैं अपनी जायदाद कैसे बचाऊं। सॉरी डूड, हेल्प योरसेल्फ। Okay. Tell me, what do you want me to do? I'm moving to Pakistan. Okay. फिर क्या होगा? जो भी प्लानिंग करनी होगी वहीं जाके करेंगे। मैं अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी में से एक पैसा नहीं लेने दूंगा किसी को, और यहां पर बैठे रहे तो सारी जायदाद से हाथ धो बैठेंगे। Okay. मैं पैकिंग करती हूँ। We'll move. लेकिन प्लीज याद रखिएगा, मैं ज्यादा दिन वहां नहीं रहूंगी। ओके? हर हर पग पे कांटे बिछे हैं, मेले दुखों के हर सू लगे हैं, ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल, रिश्ते सारे टूट चुके हैं, जो अपने थे छूट चुके हैं, नैन हुए हैं जलथल मनवा बेकर, कैसा बेकर मनवा बेकर, कैसा बेकर। ओम, हीरा क्या कर रही? अभी सोइए। चलो, उसे आराम की जरूरत है। फरूक भाई, आप एक दफा अपने फैसले पर नजरसानी कर लें, बेहतर होगा। मेरा दिल कहता है कि मैंने जो फैसला किया है वो दुरुस्त है। मेरा ख्याल है आप एक दफा अपनी वालदा से। जी सरा, मैं अपने फैसले में किसी और को शरीक नहीं कर सकता। मुझे मेरा और अपने बच्चे की सेफ्टी चाहिए। मगर फरूक भाई, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी तो उस बच्चे को इस दुनिया में आने में काफी अरसा है। मेरी फीलिंग्स भी अजीब है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल कहता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये क्या कह रहे हैं फरूक भाई आप? जरूरी तो नहीं है जो दिल कहे वो हमेशा सच हो। मगर आप आइंदा ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, अगर हीरा ने सुना तो बहुत परेशान होगी। तो तुम भी हीरा से मत लेकर करना प्लीज। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी फरूक भाई, लेकिन कोई तो वजह होगी ना जो आप किसी को बताना नहीं चाहते। आप सबसे पहले हीरा को राजी कीजिए। वो नहीं मान रही है, उसका राजी होना सबसे ज्यादा अहम है। तुम फिक्र मत करो, मैं हीरा को राजी कर लूंगा। ये क्या बात कर रहा है फर्रुख? हीरा किस चीज के लिए राजी नहीं हो रही है? फर्रुख ने क्या फैसला किया और क्यों किया? क्या खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर? फरूक भाई, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, इट्स ओके। हीरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं समझना चाहती फरूक। और आप क्यों मुझे खुद से जुदा करना चाहते हैं? आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। देखो, तुम तन्हा नहीं हो, मेरी अमानत भी तुम्हारे साथ है।
और फरा भी होगी। मैं फरा के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, हर वक्त बहस का नहीं होता। मैं बहस नहीं कर रही हूँ फरू, मुझे नहीं जाना तो बस नहीं जाना। देखो यार, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना है, इसी में हमारे बच्चे की बेहतरी है। प्लीज समझा करो। फरू, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये कैसा डर है, कैसा खौफ है? मैं तुम्हें वापस यहाँ ले आऊंगा जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका होगा। और ये आर्जी जुदाई है, अबदी नहीं। अल्लाह ना करे फरू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मम्मी, खाना क्यों नहीं शुरू कर रही? किसका इंतजार है? भाई वो इरफान और सानिया आए हैं ना, उनका। क्या? इरफान और सानिया? आपने मुझे बताया नहीं। अरे तुम घर पे नजर आओ तो मैं तुम्हें बताऊं ना। तुम तो न जाने सारा दिन अपनी बीवी और साली को लिए लिए कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, मुझे नहीं पता। अब आए हो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अम्मी, वो हीरा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैंने बताने के लिए आपका दरवाजा नॉक किया, लेकिन शायद आप गहरी नींद सो रही थी। हॉस्पिटल जाकर आपको फोन भी किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, बुढ़ापे में गहरी नींद नहीं आती। तुमने कैसे नॉक किया, कौन सा टेलीफोन आया, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? जीती रहो बेटा, जीती रहो। हाय डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ग्रेट, हाउ अबाउट यू? ओह वेरी वेल। वैसे सानिया, अगर तुम मुझे बताती ना तो मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए आता। डैड कम ऑन, अगर इरफान अकेले आ रहे होते तो आप उसे लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं आते? नहीं, ऑफ कोर्स जरूर जाता, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ सकता हूँ। थैंक्स डैड। एक्सक्यूज मी, हू द हेल आर यू? यहाँ क्यों बैठी हो? स्टैंड अप। सानिया, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? ये हमारी मेहमान है। प्लीज डैड, ये हमारी इंसल्ट है। पता नहीं किन घटिया औरतों से आपने रिलेशनशिप रखे हुए, जो औरतें हमारे साथ खड़े होने के लायक नहीं है, आपने उनको हमारे साथ बिठा दिया। शट अप। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी मेहमान की बेइज्जती करने का। माफी मांगो इससे। You gotta be kidding me? माफी? हीरा मेरी वाइफ है और उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आखिर इस उम्र में क्या जरूरत महसूस हुई थी आपको शादी करने की? प्लीज डैड, हैव मर्सी ऑन अस।
ना सिर्फ आपने इस उम्र में शादी कर ली है, अब आप बाप बनने जा रहे हैं। डू यू हैव एनी आइडिया, आपके इस एक्ट की वजह से हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो तोड़ दो रिश्ता। मुझे किसी से रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। सीरियसली? सॉरी फराज, ताने की तरफ से मैं माफी मांगता। अरे नहीं फरूख भाई, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? आप जाकर उन लोगों को ले आइए, खाना ठंडा हो रहा है। उन लोगों को छोड़ो, तुम लोग खाना शुरू करो। हर घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इसको अना का मसला मत बनाइए। मैं आपके साथ चलती हूँ, माजरत कर लेती हूँ। अरे ये अना का मसला नहीं है, ये असूल की बात है। कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और मैं उसे माफ कर दूं, ये कैसे हो सकता है? प्लीज फरूख भाई, आपको ये सब हिरा की खातिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना ये टेंस माहौल हिरा और हिरा के बच्चे के लिए सही नहीं है। प्लीज फरूख, आप जाकर उन्हें ले आइए। पहली मुलाकात में इतनी बदमज़गी हो जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। खुद को लुटा के हम सरे बाज़ार तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा आखिर इस उम्र में क्या जरूरत महसूस हुई थी आपको शादी करने की? ना सिर्फ आपने इस उम्र में शादी कर ली, अब आप बाप बनने जा रहे हैं। आपके इस एक्ट की वजह से हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तो तोड़ दो रिश्ता। मुझे किसी से रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर इस उम्र में क्या जरूरत महसूस हुई थी आपको शादी करने की? ना सिर्फ आपने इस उम्र में शादी कर ली, अब आप बाप बनने जा रहे हैं। फरूख, क्या हुआ आपको? फरूख, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं किसी को कहती हूँ, डॉक्टर को बुला लेते जाओ। फरूख, संभाले खुद को प्लीज। क्या हो गया आपको फरूख, क्या हो गया आपको? फरूख प्लीज संभाले खुद को, क्या हो गया फरूख? मुझे इन्हीं लम्हों का डर था कि जब मुझे मेरे अपने जिंदगी से दूर कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज आप टेंशन मत। अम्मी ने सामान को भिजवा दिया होगा डॉक्टर को लाने के लिए। डॉक्टर बस आते ही होंगे। मैंने कहा ना, मुझे ये बोलने दो, मेरा कुछ भी हो जाए, घर के किसी फर्द पर कभी एतबार न करना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे बोलने दो। अम्मी हजूर और इरफान के इरादों का मुझे इल्म हो गया था। घर के मुलाजिम बहुत वफादार थे, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। इसीलिए अम्मी हजूर और इरफान से मैं दिली तौर पे दूर हो गया था। देखो,
देखो कितनी जल्दी इन्होंने अपना असल रूप दिखा दिया। हेरा, देखो अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तो तुम्हें और मेरे बच्चे खुद खत्म कर देंगे। तुम कुछ भी हो जाए, अगर मैं इस दुनिया में न रहा तो तुम इस घर में मत रहना। नहीं पर संभाले खुद को प्लीज। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता हेरा। जिंदगी रेत की तरह मेरी मट्टी से फिसलती जा रही है। फरूक, आपको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फरूक संभाले खुद को। इरफान, मम्मी, फरूक संभाले खुद को प्लीज, प्लीज संभाले खुद को फरूक।